तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो गाइज आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पैनल तैयार किया है और ये है DOL स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन। तो गाइज आप देख सकते हैं ये फंक्शनल है। ओके, अभी यहाँ पे रेड लैंप एनर्जाइज है। अभी मैं जैसे ग्रीन बटन पुश करता हूँ तो आप देख सकते हो ग्रीन लैंप ऑन हो गया और लोड ऑन हो गया और जो कॉन्टैक्टर है वो इंगेज हो गया। तो आप देख सकते हैं। तो गाइज आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। DOL स्टार्टर बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की जरूरत होती है और उसके क्या स्टेप है और उसकी वायरिंग कैसे करते हैं और सर्किट को कैसे रीड करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बिकॉज जो आज मैं DOL स्टार्टर के बारे में बताऊंगा, आप ये कनेक्शन करना और सर्किट पढ़ना कभी नहीं भूल पाएंगे और इंटरव्यू में भी अच्छे से आप आंसर दे सकते हो। तो गाइज तो यहाँ पे एक मैंने सनमाइका का बोर्ड लिया है, कॉन्टैक्टर है राइट। इसके ऊपर एक NONC अलग से ब्लॉक लगाया है। तो गाइज यहाँ पे हैं दो NO पुश बटन ऑन ऑफ करने के लिए। ये दो हमारे एलिमेंट हैं NONC, यानी कि ऑफ करने के लिए और ऑन करने के लिए राइट। इनके बारे में बताऊँगा कि ये कैसे फंक्शन करता है। ये दो लैंप्स हैं। ओके, ऑन ऑफ जो स्टेटस बताएंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन है या ऑफ है। और कुछ वायर्स लोड के लिए मैं यहाँ पे एक लैंप यूज करूँगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, फैन यूज कर सकते हो, हीटर यूज कर सकते हो या कुछ और तरीका का लोड यूज कर सकते हो। जस्ट कंसेप्ट के लिए मैंने ये लैंप लिया है, एक 3 पिन टॉप 6 एम्पियर। गाइस जैसे इस माइका के बोर्ड पे हम सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे तो पहले इसकी मैं मार्किंग कर लूँगा। तो गाइस देख सकते हो हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमारा लैंप आएगा, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर लैंप्स आएंगे और यहाँ पे पुश बटन ऑन ऑफ पुश बटन आएंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्टर आएगा राइट। तो गाइस देख सकते हो सारे होल हो चुके हैं जैसे कि हमने मार्किंग की थी। अब इस पे 1 बाय 1 सारे हम अपने कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे। तो टॉप में जाएगा हमारा ग्रीन का, हमारा ग्रीन लैंप इंस्टॉल हो चुका है। हाथ से ही टाइट कर दोगे तो काफ़ी रहेगा। अब लगाएंगे हमारे जो पुश बटन है वो इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज हमारा ग्रीन टॉप में तो ग्रीन ही हमारा सबसे पहले पुश बटन आएगा राइट। लॉक हो जाएगा, फिर स्क्रू टाइट कर देंगे और ये हमारा आ गया पुश बटन, इंडिकेटर लैंप्स और ऑन ऑफ पुश बटन। ओके, अब इसके ऊपर हम एलिमेंट लगाएंगे NONC एलिमेंट। ये जो पुश करेंगे इसको ऐसे जो पुश होगा तो NC हो जाएगा। NC मतलब नॉर्मली क्लोज। ओके, और NO मीन नॉर्मली ओपन। तो ये हमारा ऑन के लिए होता है और ये वाला जो एलिमेंट होता है ऑफ के लिए होता है। यानी कि NC होगा यानी कि पावर देता रहेगा, कंटिन्यूस सप्लाई देगा। जब हम इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ये NO हो जाएगा और हमारे कॉन्टैक्टर की जो सप्लाई है डिस्कनेक्ट हो जाएगी और जिससे हमारा जो लोड है ऑफ हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमारे NONC एलिमेंट काम करते हैं। अब इसको हम देखो इस तरीके से लगाएंगे। जो हमारी ये पिन है, ये नोब जो दिखाई दे रही है इस पे आएगी राइट, इसके ऊपर आएगी। ओके, तो ये पुश करेगा और इसकी पोजीशन को, स्टेटस को चेंज करेगा। इस तरीके से ऐसा होता है। सबसे पहले हम ये एलिमेंट्स हैं इनको चेक कर लेंगे, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मल्टीमीटर है और नोब हमारी कंटिन्यूटी पे राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें शो कर रहा है, इस मीन वर्किंग फाइन। अब तो इसकी पोजीशन चेंज करते हैं हम। नाउ इस ओपन। अब ये ग्रीन को भी देख लेते हैं। अभी देखो ओपन है तो ये भी काम कर रहा है। दोनों टेस्ट हो चुके हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। कि मेक श्योर कि ये अंदर की साइड होना चाहिए राइट, ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज एलिमेंट आपका काम नहीं करेगा। टाइट करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये इसका स्क्रू की पोजीशन हो गई, इसको भी टाइट करेंगे। तो गाइज ये हमारा होल्डर है, इसमें 2 वायर हैं, एक रेड एंड ब्लैक यानी फेज एंड न्यूट्रल। अब इसको, इस लैंप को भी, इस लोड को भी हम यहाँ पे माउंट कर देते हैं। तो गाइज स्क्रू अच्छे से टाइट हो जाए, अदरवाइज होल्डर हिलेगा। तो इंस्टॉलेशन एकदम इंटैक्ट होनी चाहिए। तो ये हमारी वायर किससे कनेक्ट होंगी, कॉन्टैक्टर से राइट। तो गाइज सबसे पहले इस कॉन्टैक्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। L1 L2 L3 मीन ये 3 फेज के लिए। ओके, यहाँ पे लिख रहा है T1 T2 T3 यानी टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दी है। जब भी आप कनेक्शन करें तो उसकी हेल्पिंग के लिए ये होते हैं। 13 और 14 जो है अभी NO है राइट। और जैसे ये कॉन्टैक्टर इंगेज होगा यानी कि ये ऐसे प्रेस हो जाएगा तो ये NO का NC बन जाएगा और इसको आप यूज कर सकते हो स्टेटस के लिए या फिर लैंप के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 A2 मतलब
इसके अंदर जो कॉइल है 220 वोल्ट की जो कॉइल है उसको एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पे ये अलग से ऑक्सिलरी सप्लाई है, राइट। इससे अलग से सप्लाई देते हैं जो कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ की रेंज क्या है, 220 से लेके 230 वोल्ट 50 हर्ज। ओके, ये इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस देख सकते हो ये एक ब्लॉक है। अगर आपके पास कॉन्टैक्टर है, अगर आप NONC ज़्यादा यूज करना चाहते हैं और लिमिटेशन है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा ब्लॉक लगा के आप यूज कर सकते हो। इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे, इस तरीके से। और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन इस टाइप का, इस टाइप की शेप है, और इसको इस तरीके से यहाँ पे हम पुश कर देंगे और ये हो गया डन। तो अब मैं चला के दिखाता हूँ इसे मैनुअली। जब आप इसको पुश करेंगे तो आप देखो ये येलो वाला पुश हो रहा है इसके साथ ही, यानी कि ये ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड हो गया। और इसके जो टर्मिनल हैं NONC हैं उन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ये एडिशनल ब्लॉक है, अलग से आता है, राइट। और इसकी भी एक स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आप इसको देख के पढ़ के आप यूज कर सकते हो। अभी देखो मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ। अभी मैंने ऑन कर दिया गाइस। मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी पे कर दिया है और यहाँ पे हमारा L1 है, तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। और इसको भी देखते हैं हमारा जो NO था अभी क्या है। तो गाइस ये भी NC हो गया, राइट। टर्मिनल 2 को भी चेक करते हैं, राइट, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, और ये भी। और साथ में अभी देखते हैं ये हमारा जो NO था वो NC हो गया है, जो NO था NC हो गया है। अभी जो NC है, जो NC था वो NO है। तो इस तरीके से किसी भी कॉन्टैक्टर का आप सबसे लगाने से पहले इसको समझ लें कि NO कैसे होता है, NC कैसे होता है, और इसका ये फंक्शन प्रॉपर है या नहीं। तो ये इंस्टॉलेशन से आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो स्किप कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो हमने कॉन्टैक्टर को फिक्स कर दिया, इंस्टॉल कर दिया इस पर। और ये हमारे जो लोड की वायर है, यानी कि 2 वायर हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज, इस होल के थ्रू यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि टर्मिनल 1 और 2, यानी 2 और 4 पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल और फेज को। और सिमिलरली यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेज, यानी कि 3 फेज कॉन्टैक्टर को है, इसको हम एज ए सिंगल फेज कॉन्टैक्टर यूज करने वाले हैं, राइट। तो गाइज आप ये आज इस टाइप का कनेक्शन देख के आज आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कनेक्शन कैसे करते हैं। मेक श्योर ये कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। देखो ये निकल गया, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा, ऑल्दो हमें इसमें थिम्बल यूज करने चाहिए। 2 और 4 पे हमने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। मेक श्योर कि जो यहाँ पे A1 और A2 पे जो आएगी वो कॉन्टैक्टर की सप्लाई होगी, मेन सप्लाई नहीं होगी, ये ऑक्सिलरी सप्लाई होती है, राइट। और यहाँ पे जो मेन सप्लाई आएगी, तो 2 सप्लाई हैं अलग अलग, कंफ्यूज मत होना। ये कॉन्टैक्टर के लिए है ऑन ऑफ करने के लिए, और ये मेन लोड के लिए, जो मेन लोड होगा उसको यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी, राइट। पैनल एनर्जाइज है, मैं इसे ऑफ करूंगा, आइसोलेट करूंगा, और तब मैं इसके बारे में ब्रीफ करूंगा। सेफ्टी बहुत जरूरी है। जब भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करें, सेफ्टी इज पैरामाउंट। तो सेफ्टी को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप काम करो, सारे सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी डेंजरस। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी मेन केबल है, यानी कि मेन सप्लाई है, इसमें 2 वायर आ रहे हैं, यानी 220 वोल्ट, ओके, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। ये फेज है और ये न्यूट्रल है, ओके। यहाँ पे 3 वायर है, यहाँ पे 3 वायर देख सकते हो आप। और हमारे जो ये फेज है इस पे भी 3 वायर है, आप ये देख सकते हो, इसमें भी 3 वायर है, ओके। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट की, ओके। इनबिल्ट जो है एक ही NO मिला है हमें, राइट। आप देख सकते हैं हमें एक NO मिला है, और जब ये एनर्जाइज होता है तो NO का NC हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक यूज किया है, जिसमें मैंने एडिशनली इसी कॉन्टैक्टर की हेल्प से इस ब्लॉक को मैंने कनेक्ट किया है, और इसमें एक NC और एक NO और है मेरे लिए, तो मैं इनको भी यूज करने वाला हूं। तो गाइस जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 3 वायर हैं, फेज के साथ 3 वायर हैं, यानी कि एक इनकमिंग है, और ये 2 हम अलग यूज कर रहे हैं कंट्रोल के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, न्यूट्रल में भी 3 वायर हैं, एक इनकमिंग है और 2 को हम कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। ये किस पे कनेक्ट है? 1 और 3 पे। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है? 2 और 4, ओके। 2 और 4, 1 और 3 पे क्या था हमारा? पावर सप्लाई है। 2 और 4 पे क्या है? हमारा लोड है, राइट। अब यहाँ पे 2 वायर हैं, एक ब्लैक है एक रेड है, ये वाली रेड, ओके। ये हमारे लोड से कनेक्टेड है, ये लैंप है, इसकी ये 2 वायर हैं, ओके, न्यूट्रल एंड फेज। और ये दोनों वायर कहाँ आ गई? हमारी कॉन्टैक्टर के लोड साइड आ गई, ये 2 वायर आ गई। 2 नंबर से मेक श्योर नोट कर लीजिए गाइस, 2 नंबर से मैंने एक फेज लिया है,
ओके, उसे कहाँ ले गया? जो मेरा इंडिकेशन ग्रीन इंडिकेशन लैंप है उसमें मैंने इनपुट दे दी। किसके साथ दे दी? जहां से मेरा लोड एक्टिव हो रहा है। ओके, उसी के साथ से मैंने ये केबल कनेक्ट कर दी, बिकॉज लोड के साथ मेरा लैंप भी ऑन होना चाहिए। एक सप्लाई तो वहां से मिल गई। जो सेकंड वायर है यहां से मैंने एक लूप किया है, जो मेरा एनओ है 13 एंड 14। ओके, 13 एंड 14 को मैंने यूज किया है, यानी 1 से 13 को कनेक्ट किया। ओके, 14 पे आ गए। 14 पे आप ब्लू वायर देख रहे हैं। ब्लू वायर कहां जा रही है? तो गाइस ब्लू वायर आ रही है हमारे जो एनसी एलिमेंट है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ वाला जो पुश बटन है, ये कहां से आ रही है? 14 नंबर से आ रही है। तो गाइस रेड पुश बटन के आउटपुट कनेक्टेड है A2 से, जो कि लोड साइड। A2 पे कहां है कनेक्ट? लोड साइड है, ये ध्यान रखना गाइस। और एक A2 किधर होता है? यानी इनपुट साइड होता है। तो ये क्या है? कॉइल की सप्लाई है, राइट? कॉइल जिसको हमें 230 वोल्ट देते हैं, उससे ऑपरेट होती है। ये जो तीसरी वायर है ब्लू कलर की, जो तीसरी वायर है कहां कनेक्टेड है? 1 नंबर से L1। और कहां पे जा रही है वो जा रही है हमारे पुश बटन, ग्रीन पुश बटन पे जा रही है। और इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सप्लाई। ब्लू की आउटपुट कहां गई? A2 पे कनेक्ट हो गई। कहां पे हो गई? A2 पे। गाइस ये ध्यान रखना, अगर आप कंट्रोलिंग में फेज यूज कर रहे हैं तो फेज यूज करना, अगर न्यूट्रल यूज कर रहे हैं तो न्यूट्रल ही करना, मिक्स मत कर देना उनको, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो, फेज को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? यहां भी हमने फेज लिया है और यहां भी हमने फेज लिया है, यानी A2 पे कनेक्ट हो गई। और हमने न्यूट्रल को क्या किया है? जितने भी हमारे न्यूट्रल है डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी कि 2 न्यूट्रल वायर जा रहे हैं। एक देखो यहाँ पे 2 वायर आए, एक हमारी डायरेक्ट A1 से कनेक्ट हो गई, एक जो वायर है डायरेक्ट हमने A1 से कनेक्ट कर दी। और दूसरी वायर कहां जा रही है? ये दूसरी वायर जो न्यूट्रल के साथ आ रही है वो कहां आ गई? हमारे जो ये लैंप्स हैं, ओके, ग्रीन एंड रेड, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया और इसके साथ इसकी लूपिंग कर दी, यानी कि एक से ही हमने दोनों लैंप को कनेक्ट कर दिया, राइट? और ये फेज हमारा कहां से आ गया? ये फेज आ गया हमारा लोड साइड से, राइट? आपको ध्यान है कहां कनेक्ट है? लोड साइड पे कहां कनेक्टेड है? 2 नंबर, राइट? 2 नंबर से कनेक्टेड है। किसको सप्लाई जा रही है? हमारे इंडिकेशन लैंप को जा रही है, ग्रीन वाले इंडिकेशन को। और रेड को कहां से मिल रही है? जो हमने एक एडिशनल ब्लॉक यूज किया है, राइट? क्योंकि इसमें एक ही था, हमें एक और चाहिए एनसी। तो एनसी के लिए हमने क्या करा? यहाँ पे एक ब्लॉक यूज किया और इसको हमने लूप कर दिया यहां से, यानी कि 13 नंबर से एक लूप दे दी इसको 61 को, राइट? 61 को दे दी और 62 कहां चला गया? 62 आ गया रेड लैंप की इनपुट। तो गाइज आई होप ये सारे स्टेप्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से गाइज हमने कंप्लीट वायरिंग की है। यानी स्टार्टिंग बटन जो होता है इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई। ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि किसी चीज को इनिशिएट करना, फिर उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे कि जब अपनी कार को स्टार्ट करते हैं सेल्फ स्टार्टर से, तो सेल्फ स्टार्टर क्या करता है? इंजन को स्टार्ट करता है और फिर डिसएंगेज हो जाता है, उसके बाद उसका काम खत्म। ऐसे जैसे ट्रैक्टर या किसी और इस टाइप के डिवाइस को आप स्टार्ट करते हैं और फिर इंजन अपने आप से काम करता है। इसी तरीके से DOL स्टार्टर में भी हम ऑक्सिलरी सप्लाई यूज करते हैं और कॉन्टैक्टर को इनिशियली एंगेज करते हैं और उसके बाद ये रिलीज हो जाता है, फिर इससे पावर नहीं जाती, राइट? तो गाइज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जो एक नंबर है L1 से हमने लूपिंग की है 13 को, राइट? अब यहाँ पे 13 से हमारा आया 14 पे और 14 से होता हुआ आ गया NC पर, NC से घूम के फिर गया हमारा A2 पर, राइट? A1 पर परमानेंट हमारा न्यूट्रल लगा हुआ है और A2 को हमने ऑप्शनल रखा है, राइट? जब इनिशियली सप्लाई देंगे तो A2 से जाएगी, यानी कि सप्लाई साइड से जाएगी, और जब ये रिलीज हो जाएगा तो सप्लाई कहां से जाएगी? लोड साइड से जाएगी। जो लोड साइड A2 है उससे जाएगी, राइट? तो गाइस साइड में देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया, राइट? ये लाइन है और ये यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फेज आया MCCV के थ्रू या MCV के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो बटन है ये है स्टॉप पुश बटन, यानी कि हमेशा NC रहता है। और यहाँ पे है स्टार्ट बटन, ये NO होता है। जब हम पुश करेंगे तो ये NC हो जाएगा, इसके थ्रू सप्लाई जाएगी। और जैसे ही ये इसके थ्रू सप्लाई गई तो जो कॉन्टेक्टर का A2 है, A2 के थ्रू ये एंगेज हो जाएगा, यानी सप्लाई इधर से आने लगेगी, राइट? और ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा और ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से DOL स्टार्टर का ये कंट्रोल डायग्राम होता है। अब इसको हम पैनल के साथ कैसे रेफर कर सकते हैं गाइज? तो जो हमारा ये है पुश बटन, ये पुश बटन कौन सा है? ये वाला पुश बटन है, राइट? अब ये पुश बटन हमारे इनिशियली सप्लाई देता है कॉन्टैक्टर की कॉइल को, ओके?
और जब हमारे कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है तो ये एंगेज हो जाता है, चिपक जाता है मैग्नेट की हेल्प से, तो यहां से सप्लाई मिलने लगती है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये A2 है, यानी कि जब कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा तो इधर से सप्लाई जाने लगेगी, राइट। स्टॉप पुश बटन जो NC होता है वो ये है रेड वाला। तो ये क्या है, ये सीरीज में पड़ा हुआ है, यानी कि इसके, और इसको सप्लाई कहां से मिल रही है, तो गाइज ये 13 है 14, ये NO है। तो हमने एक नंबर से लूप किया है 13 को, तो सप्लाई यहाँ पे आ जाती है और सप्लाई जाती है NC के थ्रू, और कहां आती है A2 पर, यहाँ पे A2 पे आ जाती है। तो जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी NC का जब NO करेंगे, कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूं, राइट, तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। जब स्टॉप पुश बटन को पुश करता हूं तो ये ऑफ हो जाता है। तो गाइज आई होप ये सर्किट और ये वायरिंग आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट में। तो गाइज अब बात आती है हम DOL स्टार्टर क्यों लगाते हैं। MCB भी लगा सकते हैं या फिर कुछ और ऑन ऑफ स्विच यूज कर सकते हैं। तो DOL स्टार्टर की क्या जरूरत है। सबसे पहली बात, ये रिलायबल है और इकोनॉमिकल है। ओके, रिलायबल एंड इकोनॉमिकल, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर हम MCB यूज करते हैं, MCB में क्या होता, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, और उसमें ओवरलोड जो होती है प्रोटेक्शन, उसको हम सेट नहीं कर सकते। वो एक जो MCB जो आती है एक ऑलरेडी एक फिक्स्ड सेटिंग पे आती हैं, जो उसकी कैपेसिटी होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। इनकेस पावर फेल हो जाती है तो ऑफ हो जाएगा, अपने आप ऑन नहीं होगा जब तक कि आप उसे टाइमर से या किसी और चीज से उसे ऑपरेट ना करें, राइट। DOL स्टार्टर को हम रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जबकि MCB में ऐसा नहीं होता है, या और किसी स्विचिंग में ऐसा नहीं होता है। DOL स्टार्टर को हम किसी दूर से उसके रिमोट पॉइंट को, यानी कि इस वाले पॉइंट को दूर ले जाके इन दोनों पॉइंट को हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टाइमर के साथ हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, लेवल स्विच के साथ इसे ऑपरेट कर सकते हैं। DOL स्टार्टर में हमारे एक और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है NONC। NONC की हेल्प से हम इसका स्टेटस ले सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा ये ऑफ है या ऑन है, जो कि MCB में ऐसा नहीं होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो है, ये स्टार्टिंग में ही फुल वोल्टेज एंड फुल करंट देता है। तो जहां पे इस टाइप की मोटर यूज करते हैं, जहां पे हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो आप DOL स्टार्टर यूज कर सकते हो टू अचीव दैट टॉर्क। तो DOL स्टार्टर का मोटर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, चाहे वो सिंगल फेज मोटर है या 3 फेज मोटर है। हालांकि मैंने यहाँ पे 3 फेज कॉन्टेक्टर को यूज किया है एज ए सिंगल फेज, तो इसमें 3 फेज में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होते हैं, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो कौन से टर्मिनल को आपको यूज करना है। ये जो सारे पॉइंट मैंने अभी ब्रीफ करे, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि DOL स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं, तो आप वो सारे पॉइंट रेफर कर सकते हो। DOL स्टार्टर का क्या सर्किट डायग्राम होता है, आप ये यानी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि अभी इसमें ओवरलोड रिले मैंने नहीं दिखाई है, आप यहाँ पे ओवरलोड रिले इंसर्ट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि आपका लोड, यानी कि मोटर है या और किसी तरीका का लोड है, वो प्रोटेक्ट रहे, राइट। और इस तरीके से गाइज आप ड्रॉ करके आप बता सकते हो कि DOL स्टार्टर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या है गाइज, जैसे कि आप इस पे लार्ज लोड ऑपरेट नहीं कर सकते, जो कि हम स्टार डेल्टा यूज करते हैं या फिर ब्रेकर यूज करते हैं, फिर स्टार डेल्टा से भी ऊपर ब्रेकर आ जाते हैं। तो अगर बात करें हम DOL वर्सेस स्टार डेल्टा, ओके, स्टार डेल्टा का यूज होता है जहां पे हम कंट्रोल मैनर में मोटर को इनिशिएट करते हैं और फिर उसको डेल्टा में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन DOL के केस में इमीडिएट फुल वोल्टेज एंड फुल करंट ड्रॉ करती है मोटर या कोई और लोड। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।